तो हरियाणा की राजनीति में न कभी थकने वाले, न किसी से डरने वाले, न रुकने वाले नेता आजकल थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में उनको प्यार का नाम गब्बर दिया गया है। आप समझ गए होंगे मैं किस नेता की बात कर रहा हूं। 7 बार के विधायक लगातार, और जब कभी भाजपा लोक दल से 5-5 सीटें मांगती थी, जब निर्दलीय चुने जाते थे, प्रदेश के सबसे शक्तिशाली, ईमानदार, कर्मठ और सबसे बड़े भाजपा नेता अनिल विज का हम जिक्र कर रहे हैं, जो अंबाला से विधायक हैं। जब 2014 में सरकार बनी बीजेपी की, तो उन्होंने गृह मंत्री का जो पद था, गृह मंत्रालय अपने पास रखा, और सीआईडी विभाग भी कुछ दिन अपने पास रखा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सीआईडी अपने पास ले लिया था और अनिल विज जी के पास गृह मंत्रालय और आदि रह गए थे। अपने पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत काम किया। बहुत लोगों को, जो लोगों को परेशान करते थे पुलिस वाले, उनको सस्पेंशन के आदेश दिए और एक तरह से सफाई सी कर दी। भ्रष्टाचार को रोक दिया, थानों में छापे मारकर हुक्का पीना बंद करवा दिया और सभी हाजिर रहने लगे। 2019 में चुनाव हुआ, फिर जीत गए और फिर ये प्रबल दावेदारी के मुख्यमंत्री के रूप में ये आगे बढ़ते रहे। फिर भी मनोहर लाल खट्टर को पद दे दिया गया, और बीच में जब मनोहर लाल खट्टर से मुख्यमंत्री का पद लिया और नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तब ये मीटिंग छोड़कर भी आगे थे। ये बड़े स्वाभिमानी नेता हैं और इन नेताओं के दिल में टीस होती है। सबसे वरिष्ठ और सबसे तेज तरार नेता होने की वजह से इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सके आज तक। अब इन्होंने एक नया ट्वीट 1-2 दिन पहले सोशल मीडिया पर डाला है कि अंबाला में समानांतर भाजपा चल रही है, उसको कौन चला रहा है, और बड़े लोगों का ऊपर हाईकमान का भी हाथ उनके ऊपर है। चर्चा यह है, विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि वहां के जो नेता सीएम से मिलते हैं, काम करवाते हैं, वो अनिल विज जी को बाईपास करते हैं। अनिल विज जी के पास आजकल परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय है, तो वो लगातार अपने मंत्रालय के काम में लगे रहते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों से पूछा कि बताओ अब क्या करें, कमेंट करें, सोशल मीडिया पर बताए कि क्या करें। इसका मतलब ये है कि एक इतने बड़े नेता के दिल में दर्द है, क्योंकि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा और उनके समानांतर जो नेता हैं वहाँ, उनकी बात को तवज्जो दी जा रही है। पिछले दिनों वहाँ के एक नेता 5-4 व्यक्तियों के, जागरूक व्यक्तियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी से अंबाला की समस्याओं के बारे में मिले थे। तो इनका मानना है कि वहाँ समानांतर भाजपा काम कर रही है। ये कई बार पार्टी से रूठ जाते हैं, फिर इनको मना लिया जाता है। इनके घर पर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री खट्टर साहब और दूसरे लोग पहुंच जाते हैं। इनको बीच में नोटिस भी जारी हुआ था, लेकिन लगता है कि गब्बर जिंदा है लेकिन परेशान है, और गब्बर हमेशा जिंदा रहेगा और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता रहेगा। क्या परेशानी हो सकती है तो अलग बात है, लेकिन किसी एमएलए के कार्य क्षेत्र में कोई बगैर विधायक हाथ डालता है और सरकार से मिलकर काम करवाता है, तो निश्चित रूप से वहाँ के स्टैंडिंग एमएलए के स्वाभिमान और सम्मान पर असर पड़ता है। अनिल विज क्या करेंगे, क्या सनसनी फैलाई है, क्या हलचल है। बहुत ही तेज तरार नेता हैं और सबसे सीनियर नेता हैं। सभी नेता ये कहकर उनको सम्मान देते हैं। अब इस ट्वीट का क्या रहेगा साथियों, आप बताइए कमेंट करके। मैं वेद वशिष्ठ, इस सराहना से सहयोग समाचार के लिए सहयोगी राजेश मलिक और रवि मलिक के साथ। नमस्कार साथियों, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे।